अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 28 अप्रैल इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ख़बरें शामिल करेंगे जो कि इमिग्रेशन पेपरों के हवाले से, साल वाले और नौले वस्तों के हवाले से, और इसके साथ साथ चंद अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डेपुटेशन कवानीन के हवाले से, और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन कमीशन की जानिब से, और इसके साथ साथ यूके से चंद अहम तरीन अपडेट्स। तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते चलें जो कि इमिग्रेशन के हवाले से हमारे पास जो अपडेट आई हैं 9 मंथ वाले पेपरों के हवाले से। तो वो तो तकरीबन लगभग काफ़ी ज़्यादा कोटा निकला जा चुका है, यानी कि काफ़ी ज़िलों में तो नौले उस्ते इतने स्पीड में निकले हैं, यानी कि उनका कोटा ही कंप्लीट हुआ है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताते चलें जो हमारे पास अपडेट आई है उसके मुताबिक जो कि कसैरतों से जो कि हमारे पास अपडेट आई है वहाँ पर नौले उस्ते निकले हैं 9 मंथ वाले निकले हैं जो कि 4 के लगभग। इसके अलावा अपडेट आई है जो कि बारी से, जहाँ पे 7 नौले उस्ते निकले हैं। इसके अलावा अपडेट आई है जो कि लेचे ज़िले से, जहाँ पर 18 के लगभग नौले उस्ते निकले हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आप लोगों को बताते चलें कि ये तमाम के तमाम नौले उस्ते जो कि 9 मंथ वाले निकले हैं। अब काफ़ी भाई ये हैं कि वो पूछते हैं कि दिसंबर वाले भी निकल रहे हैं। तो फ्रेंड, जी हाँ फ्रेंड, दिसंबर वाले भी निकल रहे हैं। हमारे पास जो अपडेट आती है उसमें नौले ओस्ते बताए जाते हैं कि इस ज़िले से, इस शहर से निकले हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी की वजह से जो कि हम जो टाइमिंग है वो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाते, लेकिन कुछ नौले ओस्तों की हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। अब बात करते हैं कि जो कुछ एजेंट हज़रात ऐसे होते हैं जो कि इमिग्रेशन में तो आपका अप्लाई कर दिया होता है और आपसे आपका नौला उस्ता भी निकल आता है। लेकिन जब नौला उस्ता निकल आता है उसके बाद मेल वगैरह आती है। मेल के अंदर पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें, और वो डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि कब हमारे नौला उस्ता निकलेगा। तो फ्रेंड, इसमें आपको बताते चलें जो एजेंट हज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। वो दरअसल ये करते हैं, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर मसला बनता है। यही वजह है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स जब लगे हों तो आपको इस किस्म की कोई भी मेल वगैरह नहीं आती। अगर इस किस्म की मेल आती है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं, तो तब ही आपका नौला उस्ता निकलेगा। और उसमें फिर ये होता है कि आपके नौले उस्ते पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद आपका नौला उस्ता निकलता है। तो लिहाजा जो भी एजेंट हज़रात जिसके भी थ्रू आपने अप्लाई किया होता है, उससे पहले ही ये क्लियर किया करें कि मेरा किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं रह जाना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट साथ अटैच होना चाहिए, जिसके बाद मुझे इस किस्म की कोई भी मेल ना आए। दरअसल इसमें यह होता है कि अगर आपको इस किस्म की मेल आ जाए तो आपका काम मज़ीद डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नौला उस्ता जल्दी निकलना होता है वो मज़ीद लेट निकलता है। तो लिहाजा ऐसे एजेंट हज़रात से बचा जाए। पैसे तो आपसे बड़ी अमाउंट बटोरते हैं, लेकिन आगे चलकर आपके लिए मसला बनता है। तो ये बात पहले क्लियर किया करें। इसके अलावा काफ़ी भाई पूछते हैं कि हमारे साल वाले पेपर कब निकलेंगे। साल वालों का हम वेट कर रहे हैं। साल वालों में ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन साल वाले निकल ही आएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो अभी कोटे लिस्ट अपडेट होनी है, अपलोड होनी है, तो उसमें यह है कि आपके साल वाले 15 मई से शुरुआत हो जानी है, आप देख सकेंगे। तो साल वाले पेपरों के हवाले से टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन साल वालों का पेपरों का एक बड़ा जो कि अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें आपके पक्के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सीज़नल में तो ये होता है कि 9 मंथ गुजारने के बाद आपको अपने होम कंट्री में जाना होता है। अगर आप होम कंट्री में नहीं जाएँ तो फिर आपको जो कि वहाँ पर इल्लीगली तौर पर रहना होता है, या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें अगर आपका कोई इस तरह का जानने वाला है या अच्छी जान पहचान है। नहीं तो अदरवाइज़ आप जो है आपको वहाँ से जाना ही होता है, नहीं तो इल्लीगल वहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। जो कि बेशतर लोग इसी चीज़ को जो कि अपनाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने होम कंट्री में जाकर दोबारा से अप्लाई करना चाहिए। और साल वालों में कोशिश किया करें ज़्यादा, लेकिन साल वालों में ये है कि टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन
ये है कि साल वालों में आपके पक्के होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो रीन्यू होता रहता है। अब इसमें आप लोगों को ये बताते चलें, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, तमाम भाइयों की जानिब से यही पूछा जाता है टाइमिंग के हवाले से और चांसेस के हवाले से। तो फ्रेंड आप लोगों को बताते चलें कि अगर आपकी टाइमिंग जलती है, तो टाइमिंग मैटर करती है। ये ज़रूर है कि टाइमिंग मैटर करती ही करती है, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग जलती है, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पेपर निकलने के। अगर आपकी टाइमिंग लेट है, जबकि इस इमिग्रेशन में ये हुआ है कि जो वेबसाइट ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लेट भी है, लेकिन इस इमिग्रेशन में 9:05, 6 या 10 मिनट के हवाले से अगर आपकी टाइमिंग आ रही है, तो फिर आपको हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर आपका नोला उस्ता निकलना ही निकलना है और अपलोड होना ही होना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से, नोले ओस्तों के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। अब बात कर लेते हैं इटली मेलोनी की सरकार की जानिब से जो नए डेपुटेशन कवानीन पर गौर किया जा रहा है, और यूरोपियन कमीशन की जानिब से भी इस पर अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है। ये वही कानून है जो कि जो नए इमिग्रेंट्स ख़ास तौर पर आने वाले हैं, नए इमिग्रेंट्स के लिए ज़्यादा एक्शन सख्त हो जाएगा। ख़ास तौर पर बॉर्डर्स पर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, और जो नए आने वाले हैं उनके केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से यूरोपियन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद यहाँ पर जिसका केस जेन्युइन होगा उसको ही स्टे दिया जाएगा, अदरवाइज़ जिसका केस जेन्युइन नहीं होगा उसको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा। इस किस्म की नई कानून, नई पॉलिसी पर अमल पर गौर किया जा रहा है, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। ख़ास तौर पर एक किस्म की कह सकते हैं इमिग्रेंट्स के लिए ये बैड ही न्यूज़ है। इसके अलावा फ्रेंड कुछ भाइयों का ये भी पूछना होता है कि हम अज़ील असylum वहाँ पर अगर करा लें, तो हमें कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं वहाँ पर काम मिलने के। तो फ्रेंड आप लोगों को बताते चलें कि काम के जो चांसेस हैं, काम आप कर सकते हैं अज़ील असylum पर, लेकिन उसमें ये होता है कि काम आपको आगे कोई आपका जान पहचान वाला हो तो अभी आपको काम ईज़िली मिलेगा, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ढूँढना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा फिरना पड़ेगा, तब ही जाकर आपको काम मिलेगा। अदरवाइज़ काम मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड हम ये भी कहते हैं कि काम करने वाला बंदा हो तो वो ढूँढ ही लेता है काम कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा यूके से जो हमें देखते सुनते हैं, तो यूके में जो रवांडा का बिल पास हुआ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है इमिग्रेंट्स की जानिब से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी, कि ये जो बिल पास हुआ है, इससे जो इंग्लैंड की मईशत है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस किस्म का कानून हरगिज़ पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी हाल ही में ये कानून पास हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स के साथ किस किस्म का रवैया किया जाता है, कैसे उनको डिपोर्ट किया जाता है, बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में हम लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।